Morning, dear student. Today, I will part of that is the second part of it deals with एजेंसी। आज हम लोग संविधान के दूसरे भाग को नागरिकता जो अनुच्छेद 5 से 11 तक और ये 5 से 11 पार्ट 2 ऑफ इंडियन पार्ट 2 ऑफ जहां पार्ट 2 का बात आता है भारतीय संविधान में, तो ये डील्स विद सिटीजनशिप। ये नागरिकता का बात करता है। नागरिकता, नागरिक से शब्द बने हैं नागरिकता, और ये आर्टिकल 5 से 11 यानी पूछ दिया जाए पार्ट 2 कहां से कहां है, तो अनुच्छेद 5 से 11 यहां तक एक क्लियर है। तो जब बात नागरिकता की आती है तो हम ये जानते हैं कि ये नागरिकता होता क्या है। नागरिक से शब्द नागरिकता बना है। तो अब हम देखते हैं कि सिटीजनशिप होता क्या है। सिटीजन, नागरिक कहेंगे किस? एक ऐसा आदमी जिसको उस देश का हर एक अधिकार प्राप्त हो अगर वो वहां रहता है। भारत के संदर्भ में अगर देखें तो इंडियन सिटीजन्स अगर हैं तो उनको इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल हर तरह के राइट्स इनको मिलेंगे। राइट टू वोट हो, वोटिंग का राइट्स, ये सब नागरिक हो। तो ऐसे चीज जिन्हें प्राप्त हो वो नागरिक कहलाते हैं, और ये सब इसी को प्रदान करने के सर्टिफिकेशन को हम लोग नागरिकता या सिटीजनशिप बोल देते हैं। तो सिटीजन का जहां तक सवाल है तो हम बोलेंगे ये पर्सन हु enjoys the full membership of the community in which he lives। कहा जाए कि नागरिक उसको कहेंगे एक आदमी जो जिन्हें फुल मेंबरशिप वहां का जिस समाज में वो रह रहा है उसका उसे हर तरह का फायदा, हर तरह के राइट्स मिले, वो हर तरह के राइट्स एंजॉय करे, फुल मेंबरशिप का राइट्स एंजॉय करे उस समुदाय में, उस देश में, उस समाज में जहां वो रहता है। तो उसे हम क्या बोलेंगे? नागरिक। अब भारत के संदर्भ में हम देखेंगे कि सिटीजनशिप तो इंडिया में है सिंगल सिटीजनशिप। भारत में क्या है? एकल नागरिकता, एक नागरिकता सिर्फ देश का। जैसे आपके पास आधार कार्ड है, दिस मीन्स दैट यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया। ऐसा नहीं है कि यूपी का अलग या और भारत का अलग। निवास हो सकता है राज्य का, लेकिन नागरिकता राज्य का भारत में नहीं होता है। सिर्फ एकल नागरिकता होता है जो कि भारत का नागरिक।
एक चीज यहां नोट करने की बात है और समझने की बात है कि अब तो 2019 में 370 हट गया जम्मू कश्मीर, लेकिन इससे पहले जम्मू कश्मीर का एक अलग संविधान था। तो वेन देयर वाज अ स्पेशल स्टेटस टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, देन उसका नागरिकता अलग होता था। जम्मू कश्मीर का नागरिकता अलग होता था और भारत का नागरिकता अलग होता। अब तो और उसका भी कोई लोचा नहीं रह गया, बस एक सिंगल सिटीजन है। अब यहाँ पे तो बेसिक्स बात समझना है। आगे हम लोग एक एक करके अनुच्छेद 5 से 11 का प्रोविजन देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप, हम नागरिकता को कैसे प्राप्त कर सकते। तो इस संदर्भ में हम बात करेंगे कैसे कैसे प्राप्त हो, हाउ टू गेट नागरिकता, कैसे मिले। तो नागरिकता कैसे मिलेगी, इसके लिए 5 तरीका है, जब आगे हम लोग देखेंगे। और ये 5 जो तरीका है, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत, ये जो हम 5 तरीका पढ़ेंगे, जो भारत में नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके हैं, वो किसके तहत? इंडियन सिटीजनशिप एक्ट के तहत। क्वेश्चन आ जाए कि भारत में नागरिकता प्राप्त करने के प्रावधान किस अधिनियम में है, तो इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो अब हम देखेंगे वो 5 क्या है। पहला, बाई बर्थ, जन्म से। दूसरा, बाई डेथ। तीसरा, बाई रजिस्ट्रेशन। चौथा, नेचुरलाइजेशन। और 5वां, बाई और करने टेरिटोरी। तो ये जो 5 तरीका है, जो हमने देखा इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत, जो 5 प्रावधान है नागरिकता प्राप्त करने के, तो पहला है बाई बर्थ। अगर आप भारत में जन्मे हैं तो आप भारत के नागरिक होंगे। इसमें बहुत सारे चीज हैं जो कि कंट्रास्टिंग भी चीज है, तो आगे हम लोग देखेंगे कि क्योंकि इस एक्ट में आगे प्रोविजंस में अमेंडमेंट वगैरह भी हुए हैं, लेकिन ये बेसिकल 5 तरीका है जिससे हम नागरिकता को प्राप्त करते हैं। बाई बर्थ, जन्म के आधार पर। बाई डिसेंट, वंश के आधार पे। जैसे बाई डिसेंट में क्या है
जन्मे तो इंडिया के बाहर, कोई बच्चा है इंडिया से बाहर जन्मा, लेकिन उसके माता पिता इंडिया के हैं, तो इस आधार पे उनको भारत की नागरिकता मिल जाती है। बाई रजिस्ट्रेशन, बाई रजिस्ट्रेशन मतलब पंजीकरण, पंजीकरण से तो जो जन्म होता है बच्चे का, तो उसमें आजकल उसी समय रजिस्ट्रेशन भी हो जाती है। तो ये आजकल अगर हम देखेंगे तो ये जो रजिस्ट्रेशन है और ये बाई बर्थ है, ये मेजर इंडिया में यही दो कारण है ज्यादा नागरिक, जैसे हम भी नागरिक हैं तो इसी पे हैं, बाई बर्थ और बाई रजिस्ट्रेशन पे। बाई डिसेंट वहां जाएगा जहां वंश के आधार पर कि बच्चा जन्मा है आउटसाइड इंडिया पर हिज फादर बिलोंग्स टू और मदर बिलोंग्स टू इंडिया। आगे देखेंगे इसमें माता पिता के भी बात पे आता है कंट्रोवर्सी। तो ये हो गया। चौथा है नेचुरलाइजेशन, देसीकरण। सपोज कोई पाकिस्तान का आदमी है, इंडिया आया, तो इंडिया बहुत अच्छा लग गया, वो यहाँ रहने लगा और रहने के साथ साथ भारत में योगदान देने लगा, आर्ट्स में, साइंस में, विज्ञान कला क्षेत्र में योगदान देने लगा। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 8 शेड्यूल में जो 22 भाषा हैं उनमें से एटलीस्ट एक भाषा का ज्ञान कर लिया, तो उस आधार पे भारत का नागरिकता मिल जाएगा। इसको कहते हैं नेचुरलाइजेशन, मतलब कि मेरा देश आया, भारत आया और यहाँ रह के एकदम भारतीय जैसा हो गया, इंडियनाइजेशन हो गया, यानी भारतीय हो गया, एकदम नेचुरल आदमी हो गया, भारत जैसे भारत के लोग। और ये टेरिटरी का बात जहां है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, तो सपोज मान लिया जाए कोई देश है, सपोज भूटान इज ए कंट्री, और मैं उसके क्षेत्र पे अधिकार जमा लिया, तो इस आधार पे उस वहां के नागरिक भी वहां के नागरिक भी क्या हो जाएंगे, भारत के नागरिक हो जाएंगे। तो ये बेसिक 5 तरीका है। जैसे मान लीजिए जाए, एक एग्जांपल हम दे सकते हैं, सिक्किम का लीजिए। सिक्किम भारत का पार्ट नहीं था, सिक्किम भारत का पार्ट नहीं था, भाई 1975 में इंडिया का पार्ट हुआ, तो सिक्किम के लोग भी भारत के पार्ट हो गए, इसलिए क्योंकि हम सिक्किम का क्षेत्र को भारत में मिला। यहां तो कुछ क्लियर है। नाउ आई विल टेक, these are the 5 ways to get citizenship in India। अब एक बात आती है, हमेशा क्वेश्चन भी बनता है स्टेटमेंट बना के पीसीएस में, आईएएस में और दूसरे एग्जामिनेशन में, प्रेसिडेंट के नागरिकता को ले, प्रेसिडेंट के नागरिकता, राष्ट्रपति है, ये प्रेसिडेंट वही प्रेसिडेंट कि भारत का राष्ट्रपति कौन हो, ये नोट कर लीजिएगा कि ये पर्सन कैन बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओनली एंड ओनली इफ ही इज ए सिटीजन बाय बर्थ जन्म हुआ हो, जन्म वाला हो, या बाय नेचुरलाइज।
यानी बाई बर्थ से जो सिटीजन होंगे और बाई नेचुरलाइजेशन से जो होंगे वही सिर्फ प्रेसिडेंट बन सकते। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे हम एक्वायर करेंगे सिटीजनशिप, ये देख लीजिए। और सिटीजनशिप जब मिल जाती है तो सिटीजन के पास लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल सारे राइट्स, अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। कानूनी अधिकार, संवैधानिक आधार, पॉलिटिकल अधिकार मीन्स वोटिंग देना है, कैसा है पॉलिटिकल अधिकार, तो जो नागरिक होगा वो वोट दे सकता है, वो सारा वैधानिक अधिकारें उनको मिलेगी, वो कोई भी पद पे भारत में बैठ सकता है। दीज आर द थिंग। अब हम ये देख लिए, लेकिन कुछ कारण है और कुछ प्रोसेस है जिससे हमारा नागरिकता रद्द भी हो। तब यहाँ गौर करने की बात है, लॉस ऑफ सिटीजनशिप। लॉस कैसे? लॉस होने के 3 तरीके, रिनंसिएशन, सेकेंड टर्मिनेशन और थर्ड डिप्राइव्ड। इसको हिंदी में बोलते हैं वंचित। को त्याग, समाप्त, ये समझ। अब यहां हम गौर करते हैं कि हाउ इंडियन सिटीजनशिप गेट लॉस्ट, कैसे हो जाए। 3 तरीका है इसके। ये रिनंसिएशन मतलब त्याग कर देना, मतलब अपने इच्छा से मैं कहीं का नागरिकता ले लिया हूं दूसरे देश का, तो अब मैं भारत का नागरिकता को त्याग रहा हूं, तो ये रिनंसिएशन कहलाता है। ये स्वेच्छा से होती है। क्या होती है? स्वेच्छा, इसको वॉलंटरी बोलते हैं। वॉलंटरी मतलब क्या होता है? अपने इच्छा से। एक है टर्मिनेशन, कि सपोज कहीं आप दूसरे नागरिकता ले लिए हैं और गलती से भारत का भी नागरिकता है, तो ऑपरेशन ऑफ लॉ, कानून के समक्ष गलत पाए जाने पर ये टर्मिनेशन हो जाएगा। क्या होगा? आपका नागरिकता समाप्त हो जाएगा। यहां पे गौर करने की बात है, टर्मिनेशन और डिप्रीविएशन दोनों अलग कॉन्सेप्ट है। एक समाप्त हो जाना कि कहीं और का नागरिकता है वो, और कहीं का और नागरिकता ले लिए और भारत का भी नागरिकता आपको गलती से है, उस स्थिति में कानून के समक्ष गलत होते हुए आपको समाप्त कर दिया जाए। जबकि डिप्राइव्ड मतलब होता है कि वंचित, कहीं का नागरिकता ही नहीं रहे आपके पास। और ये डिप्रीविएशन जो होता है, अगर आप गलत तरीके से फ्रॉड कर रहे हैं, आपका देशद्रोह में नाम है, आप हिंदुस्तानी हैं लेकिन आपका भारत के अगेंस्ट रवैया है, ये सब आधार पे आपको डिप्राइव्ड कर दिया जाएगा। याद रखना, ये डिप्राइव्ड का जो क्लाउज है, ये डिप्रीविएशन का शिकार 2 ही हो सकता है, या तो बाई बर्थ, यहाँ पे कंडीशन है याद रखिएगा, बाई बर्थ या बाई
नेचुरलाइजेशन। कहने का मतलब अगर डिप्रीविएशन का जो वंचित का क्लॉज है, अगर फ्रॉड, गलत इंफॉर्मेशन या देशद्रोह में लिप्त होने के कारण आपको डिप्राइव कर दिया जाएगा। सब सपोज इंडिया और चाइना में युद्ध हुआ, आप चाइना के फेवर में बोल रहे हैं, ऐसे स्थिति में ठीक, तो आपकी क्या है, नागरिकता खत्म हो जाएगी। और ये डिप्रीविएशन वाला क्लाउज जो है, ये दो लोग पे लागू होगा, जो एक बाई बर्थ जिनका है नागरिकता और एक बाई नेचुरलाइजेशन जिनका नागरिक। तो आज यहाँ सिटीजनशिप के बेसिक है, मैं आगे अनुच्छेद 5 से 11 का इम्पोर्टेंट जो इम्पोर्टेंट थिंग है उसमें वो देखेंगे, और हम लोग आर्टिकल 5 से 11 देखेंगे। और सिटीजनशिप में थोड़ा सा बताया, सिटीजनशिप एक्ट जो है 1955 उसको देखेंगे। इनमें बहुत संशोधन हुआ है। इसका पहला संशोधन 86 में हुआ, फिर 1992 में हुआ, 2003, 2015, ये सब देखेंगे क्या क्या क्लॉज लाए हैं। और उसके बाद हम कुछ इम्पोर्टेंट थिंग नागरिकता से जुड़े, जैसे एनआरसी, सीएए, PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये सब चीज में NRI, ये सब चीज हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। एस्टेब्लिश्ड और चीजों को हम आप जा रहे हैं थ्रोली, उसको देखिए, समझिए, बार बार पढ़िए, और क्योंकि रिवीजन इज द की, रिवीजन ही जरूरी है। जैसे मैं अभी आपको बताया सिटीजनशिप एक्ट 1955, तो ये सब चीज को अपने से भी थोड़ा पढ़ना है, यहाँ भी पढ़ रहे हैं तो हर तरह से ये होती। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे सब चीज। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।